हेलो दोस्तों नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं उत्तराखंड टेट का जो पेपर हुआ है उसके आंसर की के बारे में। ये पेपर नंबर सेकंड है और सेट की बात करें तो सेट नंबर बी है, ठीक है। भाषा नंबर 1 है और इसमें जो है हिंदी पेपर की हम बात करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आंसर इसमें क्या-क्या सही है। तो प्रिय प्रवास महाकाव्य में कुल कितने सर्ग है? प्रिय प्रवास की बात करें तो यहाँ पे टोटल जो है सर्ग की बात कर रहा है तो ये 17 सर्ग है। प्रिय प्रवास में जो है टोटल जो है ये यहाँ पे 17 सर्ग है। उसके बाद में पावक शब्द में कौन सी संध होती है? तो पावक में जो है अयादि संध होता है। उसके बाद में यहाँ पे मुहावरे की बात कर रहा है तो मुहावरे में भी दिया है कि साँचे में ढला होना मुहावरे का अर्थ होगा। साँचे में ढला होना का मतलब होता है किसी की इच्छा के अनुरूप आचरण करना। उसके बाद में 34 नंबर की हम बात करते हैं, यहाँ पे भाषा और बोली के अंतर के संबंध में कौन-सा कथन असत्य है? ठीक है? कौन-सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य की बात कर रहा है तो असत्य की भाषा की अपेक्षा बोली का शब्द भंडार अधिक व्यापक होता है। यहाँ पे ये आपका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में 35 नंबर की बात करते हैं। 35 में दिया है जो पढ़ेगा वह विद्वान होगा, वाक्य में वह कौन-सा सर्वनाम है? तो वाक्य में वह कौन-सा सर्वनाम है? वह जो होता है ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उसके बाद में 36 नंबर की बात करते हैं जिसके हाथ में चक्र है, उसे कहते हैं चक्रपाणी, ठीक है? और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि अंतस्थ व्यंजन है, तो यार अलावा होता है, तो यहाँ पे ला आपका हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद में जब किसी शब्द का कोई एक खंड विशेषण या उपमा सूचक शब्द होता है, तो वहाँ पे कौन-सा समास होता है? तो कर्मधारय समास होता है, ठीक है? उसके बाद में 39 नंबर की बात करते हैं तो अक्षर विन्यास की अशुद्धियों का क्या कारण हो सकता है? तो अक्षर विन्यास की अशुद्धियों का कारण उच्चारण दोष हो सकता है, लिपि का अधूरा ज्ञान हो सकता है और अभ्यास का अभाव हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ पे आपका ये उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर की बात करते हैं। 40 नंबर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? किसमें जो है अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ? तो राम स्वभाव से सरल है, यहाँ पे जो है अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ। बाकी सभी में पेड़ से फल गिरता है, यहाँ अलग होता है फल पेड़ से, तो अपादान कारक हो गया। वह तुमसे अधिक योग्य है, योग्य यानी एक अयोग्य है, कम अयोग्य है और एक दूसरा योग्य है। यहाँ पे अलग करता है, लड़का शेर से डरता है, ठीक है? तो यहाँ पे राम स्वभाव से सरल है, यहाँ पे हो जाएगा अपादान कारक नहीं होगा इसमें। उसके बाद में 41 नंबर की बात करते हैं। 41 नंबर में क्या दिया है कि पद्यांश यहाँ पे दिया है 41 से लेकर 45 तक जो है इसको पढ़कर जो है हमको आंसर देना है। तो डायरेक्ट हम लोग आंसर देखते हैं। तूल शब्द का अर्थ क्या होता है? तूल शब्द का अर्थ जो है रुई होता है। उसके बाद में मनु पुरुष होने के अहंकार में क्या भूल गए हैं? स्त्री के अस्तित्व को जो है भूल गए हैं, यहाँ पे ये सही होगा। उसके बाद में है कवि ने श्रद्धा के किस गुण का उल्लेख उल्लेख किया है? तो कवि ने जो है आत्मविश्वास से भरी हुई श्रद्धा का उल्लेख किया है। उसके बाद में हम 44 नंबर देखते हैं। उपर्युक्त काव्य पंक्ति किस महाकाव्य से लिया गया है? तो अगर महाकाव्य की बात करें तो ये कामायनी से लिया गया है। और उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन-सा दुर्गुण मनु में विद्यमान नहीं होता है? ठीक है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आत्मविश्वास से भरा होना। उसके बाद में कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य सौंदर्य अनुभूति तथा कल्पना शक्ति में वृद्धि करना, ये मुख्य उद्देश्य होता है। 47 नंबर की बात करें तो व्याकरण शिक्षा में प्रयुक्त भाषा संसर्ग विधि में किस तथ्य पर बल दिया जाता है? तो व्याकरण शिक्षा में कर्म और उनके नियमों से परिचित कराने पर बल दिया जाता है। उसके बाद में इसके आगे का आंसर है 48 नंबर में भाषा शिक्षण के साक्षर विधि का उपयोग किस प्रणाली में किया जाता है? तो ये मॉन्टेसरी प्रणाली में किया जाता है। बसंत शब्द का पर्याय नहीं है, बसंत शब्द का रत्नाकर, ये बसंत शब्द का पर्याय नहीं होता है। बाकी सब ऋतुराज, मधुमास, कुसुमाकर ये सभी बसंत के पर्याय होते हैं। उसके बाद में वांग्मय शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पे पूछा गया है तो वाक धनमय होगा इसका। ये व्यंजन संध होगा। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य होता है? तो मिश्र वाक्य की बात करें तो मिश्र वाक्य में आपका आएगा जिसने दुख नहीं देखा उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा, ये आपका सही हो जाएगा।
51 के बाद में हम 52 की बात करते हैं, इनमें से कौन पुरस्कार कहानी के रचयिता हैं? तो पुरस्कार कहानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। 53 नंबर की हम बात करते हैं, तो मौखिक भाषा की प्रारंभिक शिक्षा में कौन सा तत्व उपयोगी है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा संपर्क। संपर्क नहीं, सॉरी, ये अक्षर ज्ञान जो है आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में 54 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद नहीं है? ये उल्लासा जो है, ये वार्णिक छंद नहीं होता है। उसे देश प्रेम करनी चाहिए, वाक्य में देश पे सेवा है, तो देश सेवा जो है प्रेम करनी चाहिए, तो ये भाववाचक हो जाएगा एकवचन, और स्त्रीलिंग कर्म कारक ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं 56 नंबर की हम बात करते हैं। 56 नंबर में दिया हुआ है, 56 नंबर में क्या है, एक गद्यांश दिया है जो कि 56 से लेकर 60 तक जो है इसमें है। गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट आंसर पर आते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्तमान सभ्यता का दोष है। वर्तमान सभ्यता का दोष क्या है? मनुष्य को उसके मूल भाव से दूर करना। ठीक है, मनुष्य के जो मूल भाव होते हैं उनको उनसे दूर करना, ये अर्थ होता है। चिरकाल व्यापी शुद्ध मनुष्यत्व से क्या तात्पर्य होता है? इसका समस्त भेदभावों को मिटा देने वाली आदिम मनोभावना, ये सही होगा इसका। 58 नंबर की बात करते हैं, कौन व्यक्ति देश प्रेम का दावा कर सकता है? तो देश प्रेम की जो देश में बधी हुई मनुष्यता का अनुभव करता हो, वही जो है प्रेम का दावा कर सकता है। साचर्यगत प्रेम है, तो यहाँ पे देश प्रेम का एक रूप हो गया है। संग साथ में विकसित हुआ प्रेम, सानिध्य के अभ्यास से पैदा हुआ राग। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 60 नंबर की बात करते हैं, लेखक के अनुसार किसी देश की स्वतंत्र सत्ता से क्या अभिप्राय होता है? तो यहाँ पे अपनी जाति के मूल स्वरूप को अनुभव करना, ये आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये 30 क्वेश्चन आपका हिंदी वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। सीडीपी का आप लोग देखना चाहें, एसएसटी का देखना चाहें, या साइंस का देखना चाहें, ठीक है, इंग्लिश का देखना चाहें, तो ये सभी पेपर जो है हमने करा दिया है। इसका आंसर की जो है बिल्कुल सटीक आंसर की करा दिया है, आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जो है जाकर देख सकते हैं। वहां पे प्लेलिस्ट हमने बना दिया है उत्तराखंड टेट 2024। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।